मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीमतम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है प्रत्येक लग्न के बारे में हम आपको ये जानकारी दे सकें कि त्रिक भाव क्या तीनों ही खतरनाक होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों में। उनमें एक चीज़ घर कर गई है, जब वो किताबों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ये पढ़ते हैं कि त्रिक भाव अरे छठा, आठवां या 12वां हमेशा खराब ही होता है। साथियों, ऐसा प्रत्येक लग्न में लागू नहीं होता है। दूसरी बात, जो हमारी खरी कमाई का पैसा है, आखिर वो किस ओर जाएगा? क्या वो हमारे मन चाहे खर्च में होगा, जैसे कि हम अपनी मनपसंद गाड़ी खरीद लें, अपना पसंदीदा मकान हम बना लें, अपने घर में किसी मंगल कार्य को हम संपन्न करा दें, या अपनी इच्छा से हम परोपकार का कार्य करें, या अपने मनपसंद स्थल की यात्रा कर लें? या इसके विपरीत कई बार हमें अनचाहे खर्चे भी करने होते हैं, जैसे कि डॉक्टर पर, ऑपरेशन पर, चिकित्सा पर किया गया खर्चा, कोर्ट में वकील को दी गई फीस और उस प्रकार के और कोर्ट संबंधी खर्चे, रिश्वत में दिया गया पैसा, या फिर गाढ़ी कमाई का किसी गलत निवेश में चला जाना। और साथियों, हम आज खास तौर पर चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो यदि आप कुंभ लग्न के हैं तब तो आपको यह एपिसोड पूरा देखना ही चाहिए। और साथ ही यदि आपका अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गया है तो आप यहां आई बटन में जाकर के और अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं। साथियों, आगे हम बढ़ें उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही आप अपना कमेंट जब लिखें तो साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका का विवेचन कर लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 11 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, वैसे जो कुंभ लग्न का जातक या जातिका होती है, ज़्यादातर मामलों में, ज़्यादातर कहें तो लगभग 80% मामलों में इनके जीवन भर आर्थिक स्थिरता कभी आ नहीं पाती, और पैसों को लेकर के जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। सजने संवरने का इनको बड़ा शौक होता है, और अपने मित्रों पर ये ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। ये बात अलग है कि कई बार उनसे ही इन्हें धोखा खाने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छठे भाव अर्थात षष्ठेश की। साथियों, शनिदेव के परम शत्रु चंद्रमा, शनिदेव बहुत धीरे चलने वाले हैं, चंद्रमा बहुत तेज गति से चलने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। शनि, जो कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश हैं, उनके परम शत्रु हैं चंद्रमा। इसलिए वो छठे भाव के स्वामी होकर के जब जब उनको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी, ऋण जाल इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही घेर लेंगे। चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में अति मारक है, और इनके जो धन का उपयोग है वो इनके मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग करेंगे। ये स्वयं अपने धन का उपभोग नहीं कर पाते हैं। ये कुछ ऐसे कार्यों में लग जाएंगे जिसमें पहले तो इनको लगता है कि बड़ा मज़ा है, और बाद में जाकर के पता चलता है कि ये तो इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा हो गई है। और सभी लोग इनके आसपास जो हमेशा एक प्रकार से मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते थे, वो इनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे जैसे ही इनको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा लगती है। और आय केवल इतनी हो पाएगी इनको कि ये केवल अपनी रोज़ाना की मूलभूत ज़रूरतों को केवल पूरा कर पाए। तो चंद्रमा इनके लिए एक प्रकार से पूरे जीवन में इनकी परीक्षा लेने के लिए ही आता है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इनको परीक्षा का पूरा एक माहौल क्रिएट करता है। अब ये इन पर निर्भर है कि ये अपने विवेक से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या हथियार डाल करके ये अनुत्तीर्ण हो जाते हैं।
साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश इस जन्म पत्रिका में बने बुध देव, परंतु साथ ही वो पंचमेश भी है। और ये सिद्धांत तो हम बार बार कह रहे हैं कि त्रिक भाव का स्वामी यदि साथ ही त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, तब फिर वो अपने त्रिक भाव के नकारात्मक परिणाम छोड़ देता है। वो अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव शुभ परिणाम ही प्रदान करेगा। इनको भी बुध की दशा बहुत ही सुंदर योग निर्मित करेगी। यदि ये मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है तो अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए इनका खर्चा होगा। इनके खर्चे मशीनरी पर होंगे, इनके खर्चे कर्मचारियों की तनख्वाह देने में होंगे और अधिक इन्वेस्टमेंट पर होंगे, जो कि इनको कई गुना रिटर्न भविष्य में देगा। पुराना ऐसा पैसा जिनको ये भूल चुके थे, वो भी बुध की दशा अंतर्दशा में इनके पास में पुनः लौट आएगा और आय के एक से अधिक स्थायी स्रोत इनको बुध देव अवश्य ही देते हैं। शिक्षा पर और खासतौर पर बच्चों की उच्च शिक्षा पर ये खर्च करेंगे, जो कि एक प्रकार से इनके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। सकारात्मक परिणाम वो भविष्य में लेकर के आएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यय भाव की 12th हाउस की। वो भी इनके लिए सकारात्मक ही है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ही इस जन्म पत्रिका में व्ययेश हैं और लग्नेश दोनों हैं। तो लग्नेश और व्ययेश होने के कारण व्ययेश होने का दोष इनको स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब जब इनको शनि की दशा अंतर्दशा होगी, ये लोक कल्याण के लिए पैसा लगाएंगे। शनि की दशा अंतर्दशा जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी और ये जितना कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा दान पुण्य करने में खर्च करते हैं। शनि इनको बहुत ही बड़ी लग्जरी और एक से अधिक गाड़ियों का भी मालिक बनाता है। शौक मौज पर ये बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और इनका स्थान परिवर्तन भी शनि ज़रूर करवाता है। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो इनका प्रमोशन भी शनि की दशा अंतर्दशा में अवश्य ही होता है। ये अपनी सुविधाओं पर बहुत अधिक खर्च करेंगे, खास तौर पर शनि की दशा अंतर्दशा में। साथियों एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जिन जिन हमने स्वामियों की चर्चा की है, वो यदि स्वयं ही 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के होकर के बैठ जाएं, तब फिर वो फलदायी नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि केवल छठा भाव कुंभ लग्न में ऐसा है जिसके स्वामी चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में नेगेटिव परिणाम देंगे, बल्कि अष्टमेश और द्वादशेश इसके लिए योग कारक ग्रहों का कार्य करेंगे। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शालिनी नवलानी जी का, और आपने पूछा है कि किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए। एक तो मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं शालिनी जी कि इसी माह दिसंबर में आपका भाग्योदय होगा। एक अवसर आपके दरवाजे को खटखटाएगा, उसको आप स्वीकार ज़रूर करिएगा। आप हेल्थ से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड या साज सज्जा से रिलेटेड कोई भी कार्य करें, आपको उसमें सफलता सुनिश्चित तौर पर मिलेगी। बुधवार का व्रत करें और बुधवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या पशु को हरे रंग का उत्पाद जरूर दान करें। तो साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की खर्चों की, चर्चा की त्रिक स्थानों की। तो कुंभ लग्न के स्वामी कौन से देव होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं? साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।